दोस्तों, जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत होना आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज बात करेंगे वृषभ राशि का सितंबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस और फाइनेंस की स्थिति सितंबर महीने में किस प्रकार से रहने वाली है। पूरे 9 ग्रह मिलकर के किस प्रकार का परिणाम देने में आपको सक्षम रहेंगे और साथ ही अंत में आपको अचूक उपाय बताएंगे क्या फॉलो करना चाहिए अच्छा करने के लिए। तो दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है यह आपकी जन्म राशि पर आधारित है, अर्थात चंद्र राशि। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रसिद्ध नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो चलिए फिर जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमसे अपनी कुंडली पर परामर्श कराना चाहते हैं तो चैनल के और डिस्क्रिप्शन के में आपको नंबर मिल जाएगा। जो भी कमेंट करते हैं ध्यान रखिएगा, स्कैम्स होते हैं। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों, जब सितंबर का महीना प्रारंभ होगा तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। देखिए, द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज विराजमान रहेंगे। वहीं कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र की स्थिति देखने को मिलेगी। चतुर्थ भाव में बुध और सूर्य की स्थिति, जबकि पंचम भाव में मंगल की स्थिति, वहीं छठे भाव में केतु महाराज विराज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपके भाग्य के अधिपति, कर्म के अधिपति शनिदेव कर्म भाव में ही वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। तो यह तो हो गई आपके लिए सितंबर महीने 2023 के लिए ग्रहों की स्थिति। अब चलिए जान लेते हैं यह किस प्रकार का परिणाम देने में आपको सक्षम रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए, लग्न होता है आपका इम्यूनिटी सिस्टम। लग्न के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज और कुंडली के तीसरे भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जो तीसरा भाव होता है वह उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह 8वें से 8वां होता है और यहाँ से पराक्रम का विचार किया जाता है, आपकी साहस का विचार किया जाता है। जो भी भाग दौड़ आप करते हैं उन सभी चीज़ों का विचार यहाँ से किया जाता है। सामाजिक वर्किंग के लिए यह वर्क होता है। इसके अलावा दोस्तों, यह जो भाव होता है यह हार्ड वर्क का भाव होता है। तो यहाँ पर लग्नेश का गोचर पूरे महीने आपको हार्ड वर्क करवाएगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। कार्य ज़्यादा हो जाने की वजह से थकान महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस समयावधि में आपको अपने खान पान पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य के ऊपर शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है। इसके साथ ही पंचम भाव में गोचर करने वाले मंगल की जो दृष्टि है दोस्तों, वह आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। इसलिए यह जो समय है आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो वहीं अगर पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की जाए, शिक्षा के बारे में बात की जाए, तो विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना। तो देखिए, पंचम भाव होता है शिक्षा का भाव और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध महाराज। चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे पूरे महीने और पंचम भाव में मंगल की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ऐसे में कभी कभी आपका मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगेगा और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपका मन डाइवर्ट होने लगेगा। ऑनलाइन चीज़ों में आपका मन लग सकता है, ऑनलाइन गेमिंग और जो भी ऑनलाइन चीज़ें होती है, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वह ऑनलाइन चीज़ों का होता है और आपके लग्न के अधिपति शुक्र तीसरे भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्टेबल हो करके कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई में फोकस करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना ध्यान पढ़ाई में केंद्रित कर पाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको स्टेबल तो होना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपके लिए यह महीना पढ़ाई के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। तो वहीं दोस्तों, अगर आपकी
लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो देखिए, मंगल होता है, मंगल पंचम भाव में गोचर करेंगे और पंचम भाव ही होता है आपके लव लाइफ का। तो ऐसी अवस्था में देखा जाए तो यह जो महीना रहेगा यह आपके लिए उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा। इस समय पार्टनर के नेचर में बदलाव देखने को मिलेगा, एग्रेशन, क्रोध की भावना देखने को मिल सकती है। और जो बुध और शुक्र है दोनों की स्थिति बहुत ही डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से द्विद्वादश का संबंध बना करके गोचर कर रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिल सकता है। 16-17 सितंबर के पश्चात यह समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए आपको इस समयावधि में अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एग्रेशन और क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। तो वहीं दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात की जाए तो देखिए, सप्तम भाव होता है आपके दाम्पत्य जीवन का भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल महाराज। पूरे महीने कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे और अपनी चतुर्थ दृष्टि से अपने मित्र के घर अष्टम भाव को देखेंगे। तो देखिए, सप्तम भाव के अधिपति बन करके अष्टम भाव को देखेंगे तो यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है दाम्पत्य के दृष्टिकोण से, लेकिन उतना भी अनुकूल नहीं रहेगा। आपके पार्टनर के करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है या कि उनके करियर में उछाल देखने को मिल सकता है, उनके पर्सनल लाइफ में बदलाव हो सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 60 से 70% तक ही ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र महाराज तीसरे भाव में बैठेंगे और आपके मन को इधर उधर की चीज़ों में डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस समय आपको हर चीज़ों को लेकर के अंडरस्टैंडिंग बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, अब चलिए महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की ओर बात कर लेते हैं, जो आपके लिए 5वीं भविष्यवाणी है और वह भाग्य को लेकर के है। तो देखिए, आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव और वह वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं कर्म भाव में। तो अभी आपको भाग्य का साथ तो देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्र हो जाता है और ख़ास करके शनि, क्योंकि उन्हें कर्म का कारक ग्रह कहा जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करवाते हैं, एफर्ट करवाते हैं, तब जा करके रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो यह जो समय है आपके भाग्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक ही रहेगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्य के अधिपति होकर के दसम भाव में गोचर करेंगे और ज्योतिष शास्त्र में इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में यह जो समय है दोस्तों आपके लिए बढ़िया रहेगा। मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो सकती है, शुभ कार्यों में आप हिस्सा ले सकते हैं और जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, ट्रेडिंग का कार्य करते हैं, उन लोगों को इस समय थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है और ध्यान देना होगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा मंगल और सूर्य की वजह से आपको लॉस हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, अगली भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके करियर को लेकर के है। तो देखिए, आपके करियर भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव और करियर भाव में ही वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। तो कामकाज के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत ही अनुकूल नज़र आ रहा है। शनिदेव जो हैं वह आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे वक्र अवस्था में और अपनी 10वीं दृष्टि से आपके व्यापार भाव को देखेंगे। तो ऐसे में जो लोग बिजनेस करते हैं, खास करके शनि से संबंधित व्यापार करते हैं, जैसे खनिज तेल का व्यापार करते हैं, लोहा लाक्सर से संबंधित व्यापार करते हैं, काले रंग की वस्तुओं का व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल नज़र आ रहा है। उन लोगों को ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, आप इस महीने अपने करियर को किस प्रकार बेहतर बनाया जाए, किस प्रकार बूस्ट किया जाए, उसके बारे में विचार कर सकते हैं। साथ ही जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए ऑफर मिल सकता है। हालांकि दसम भाव में बैठे शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी, जहां पर देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों चांडाल योग का निर्माण किए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, आपको अपने खर्चों पर भी इस समय कंट्रोल करना होगा। फिजूल की खर्ची से बचिए। साथ ही वाणी पर जितना ज़्यादा आप कंट्रोल रखेंगे उतना ही लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। इस समय जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना है, अन्यथा यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से ओवरऑल आपके लिए सितंबर का महीना बहुत ही अनुकूल नज़र आ रहा है। तो वहीं दोस्तों, अगर आपके बिजनेस व्यापार के बारे में बात की जाए तो बिजनेस व्यापार के लिए सितंबर का महीना किस प्रकार से रहेगा, तो यह आपके लिए अंतिम भविष्यवाणी रहेगी।
तो देखिए दोस्तों, आपके लिए बिजनेस व्यापार के लिए जो सितंबर का महीना है वह भी बढ़िया दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों की स्थिति बेहतर है। शुक्र आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो उनकी मित्र दृष्टि है। तो ऐसे में अगर आप पराक्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो निश्चित रूप से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और जो भी आप बिजनेस व्यापार करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। देखिए, आपका व्यापार भाव का जो स्वामी है मंगल, वह त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं, तो उनकी जो प्लेसमेंट है वह बहुत ही बेहतर कही जा सकती है। और शुक्र बुध की स्थिति तो बेहतर ही है, क्योंकि बुध जो है वह केंद्र में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। वे लोग कुछ अपने बिजनेस में नया आइडिया इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, देखा जाए तो जो लोग कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो उनके लिए भी समय अनुकूल ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, यह थी आपकी चंद्र राशि के आधार पर सितंबर 2023 का मासिक राशिफल। अब चलिए बात कर लेते हैं कौन से उपाय करने चाहिए इस महीने को बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों देखिए, आपके लग्न के अधिपति बनते हैं शुक्र और आपके पंचम के अधिपति बनते हैं बुध और भाग्य के अधिपति बनते हैं शनि। तो बुध, शुक्र और शनि, इन तीनों ग्रहों के बीज मंत्रों का नियमित रूप से उच्चारण करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।